जिस क्षण वाणी का हुआ प्राण से मिलन मौन, सर्जना पिघलकर धरती में साकार हुई। कुछ तार पड़े थे बिखरे से, सब कहते हैं वे आदि अंत अवसान न जाने क्या क्या थे। स्वर सोए थे उनमें कितने, कितनी झंकारें उनमें थी निस्पंद। उन तारों पर कुछ गाऊं में, बहलाऊं मन है देव तुम्हारा भी। तुमने छोटी सी वीणा दी फिर एक बार, जिस क्षण वीणा का हुआ प्राण से मिलन मौन, वंदना पिघलकर धरती में साकार हुई। मैं क्या जानूं पथ भी विधान, मैं तो भविष्य के ज्योति शिखर पर पग धरने वाला विहान। जिसकी विधाय का शक्ति भावना भरी भक्ति, मैं पलक एक मैं एक गान, उच्छ्वास एक विश्वास एक। मैं ही तूली था देव तुम्हारे हाथों में, जिस पर श्रद्धा थी गई रीझ फिर एक बार। जिस क्षण श्रद्धा का हुआ प्राण से मिलन मौन, साधना पिघलकर धरती में साकार हुई। जिस क्षण वाणी का हुआ प्राण से मिलन मौन, सर्जना पिघलकर धरती में साकार हुई। उतारो परमात्मा को थोड़ा तुमसे पृथ्वी पर लाओ, सेतु बनो, द्वार बनो उसके, सीढ़ियां बनो कि नाचता परमात्मा तुमसे पृथ्वी पर उतर सके। बहुत हो चुकी स्वर्ग की बातें जो कहीं और है, इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग कहीं और है और नरक तुमने यहां बना लिया। स्वर्ग कहीं और है तो तुम करते भी क्या, फिर नरक ना बनाते तो। या तो स्वर्ग होगा या नरक होगा, दोनों के बीच तटस्थ नहीं हो सकते। या तो तुमसे कुछ सुंदर का सृजन होगा या फिर कुछ विध्वंस होगा, कुछ सुंदर का विनाश होगा। तुम तटस्थ नहीं हो सकते। जीवन तटस्थता मानता ही नहीं, जीवन में तटस्थता होती ही नहीं। या तो सुंदर को बनाओ या तुमसे कुछ कुरूप निर्मित होगा। या तो आगे बढ़ो अन्यथा पीछे हट जाओगे, वहीं के वहीं रुके नहीं रह सकते। या तो कुछ गाओ या गालियां तुमसे निकलनी शुरू हो जाएंगी। वह जो प्राण की ऊर्जा है, या तो गीत बने या गाली बने। और चूंकि हमने समझा स्वर्ग कहीं और है, दूर 7 आकाशों के पार, तो फिर हम करते भी क्या, फिर हमने पृथ्वी को नरक बना लिया। 3000 सालों में 5000 युद्ध आदमी ने लड़े। नरक में भी इतने युद्ध होते हैं, इसकी कोई पुराणों में इतना उल्लेख नहीं। 3000 साल में 5000 युद्ध, एक साल में करीब करीब 2 महायुद्ध। आदमी मारता ही रहा, काटता ही रहा। प्रत्येक राष्ट्र की 70% संपदा विध्वंस में लग रही। और बनाओ अणुबम, और बनाओ उद्जन बम। वैसे भी जरूरत से ज्यादा तैयार हो गए। आज से 5 साल पहले एक एक आदमी को 7 बार मारा जा सकता था। इस तरह की 7 पृथ्वियां नष्ट की जा सकती थी, इतने उद्जन बम थे। अब 700 बार मारा जा सकता। 5 साल में काफी प्रगति हुई। एक आदमी एक ही बार में मर जाता है, इसका ख्याल रखना। 700 बार मारने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन राजनेता पूरा इंतजाम कर लेते। कौन भूल चूक करे। 700 बार पृथ्वी को नष्ट करने की तैयारियां हो गई, और तैयारियां बंद नहीं है, तैयारियां जारी। बमों के अंबार लगते जा रहे हैं। क्या होगा? इतने विध्वंस का आग्रह, जबकि लाखों करोड़ों लोग भूखे मर रहे हो, जबकि न मालूम कितने लोगों को दवा ना मिलती हो, जबकि न मालूम कितने बच्चे बिना दूध के मर जाएंगे। तब गरीब से गरीब देश भी, हमारा देश भी, जिसको अहिंसक होने की भ्रांति है और जिसको धार्मिक होने का अहंकार है, और जो घोषणा करता रहता है कि हम पुण्य भूमि है क्योंकि सारे अवतार यहीं हुए, ये देश भी अपनी संपदा का 70%
विध्वंस और युद्ध और सेनाओं पर खर्च करता है। यह कैसी विक्षिप्तता है? आदमी को क्या हो गया है? इतनी ऊर्जा से तो हम स्वर्ग को यहां बना सकते, निश्चित बना सकते, और ऐसा स्वर्ग कि देवता तरसें पृथ्वी पर जन्मने को। कथाएं कहती हैं कि देवता पुराने दिनों में तरसते थे। मुझे लगता नहीं, क्योंकि पुराने दिन में भी हालात यही थे, शायद इससे बदतर थे, बेहतर तो नहीं थे। राम और रावण भी ऐसे ही लड़ रहे थे। और ध्यान रखना, जो जीत जाता है इतिहासकार उसके पक्ष में लिखते। अगर रावण जीत गया होता तो तुम राम के पुतले जला रहे होते, क्योंकि इतिहास तब रावण लिखवाता। अगर हिटलर जीत गया होता तो थोड़ा सोचो, इतिहास कौन लिखवाता, कैसा लिखा जाता। मुकदमे फिर भी चलते, जैसे न्यूरेमबर्ग में मुकदमे चले वैसे ही कहीं मुकदमे चलते, लेकिन उन मुकदमों में जिन पर मुकदमे चलते वो होते रूजवेल्ट, चर्चिल, ट्रूमन, स्टालिन। इन लोगों पर मुकदमे चलते, इतिहास फिर भी लिखा जाता। मगर चूंकि इतिहास हिटलर लिखवाता, इतिहास कुछ और ही होता। हिटलर होता उद्धारक, मनुष्य जाति को बचाने वाला, पापियों से उद्धार करने वाला। युद्ध उस दिन भी होते थे, महाभारत उस दिन भी हुए, विध्वंस उस दिन भी जारी था। लोग इतने ही बेईमान थे, लोग इतने ही चोर थे, लोग इतने ही दुष्ट थे जितने आज, जरा भी कम नहीं थे। शायद थोड़े ज्यादा भला रहे हो, क्योंकि बुद्ध ने 42 साल सुबह और शाम, दोपहर और रात एक ही बात कही कि चोरी ना करो, हिंसा ना करो, ईर्षा ना करो, दूसरे को कष्ट ना दो। लोग जरूर यही कामों में लगे रहे होंगे, नहीं तो बुद्ध क्यों 42 साल तक? दिमाग खराब था। महावीर भी 40 साल तक यही लोगों को समझाते रहे, हिंसा ना करो। जरूर लोग हिंसा में रत होंगे, चोरी ना करो, बेईमानी ना करो। जैनों के 5 महाव्रत, आखिर चोरों की दुनिया में ही अचोरी का सिद्धांत पैदा होता है, और पापियों की दुनिया में पुण्य की बातें करनी पड़ती। और तुम जरा सोच के कहा करना कि सारे अवतारों का जन्म यहीं हुआ। उसका कारण यह हो सकता है कि सबसे ज्यादा उपद्रवी आदमी यहां थे, क्योंकि जहां बहुत लोग बीमार होते हैं वहां चिकित्सकों को आना पड़ता। तुम्हारे मोहल्ले में भी अगर किसी घर में रोज चला आ रहा है डॉक्टर और रोज चले आ रहे हैं वैद्य और हकीम, तो क्या तुम सोचते हो उस घर के लोग बड़े स्वस्थ हैं? जहां इतने हकीम, सब हकीम और सब वैद्य और सब चिकित्सक आते, और वो घर का आदमी बाहर आके डींग मारे कि ये पुण्य भूमि है। ऐसा एक हकीम नहीं जो यहां ना आया हो, ऐसा एक वैद्य नहीं जो यहां ना आया हो, ऐसा एक डॉक्टर नहीं जो यहां ना आया हो, सब यहीं पलते। वैसा ही तुम्हारा दावा है। इतने अवतार आए, आना पड़ा। कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। तो तुम्हारे देश में धर्म की हानि कितनी बार नहीं हो चुकी होगी, इसका हिसाब लगाया? इतनी बार कृष्ण को आना पड़ा। फिर भी तुम पुण्य भूमि अपने को माने चले जाते हो। नहीं, अब तक पुण्य भूमि कहीं नहीं बन सकी, धर्म भूमि कहीं नहीं बन सकी, क्योंकि धर्म भूमि बनने का विज्ञान ही नहीं बन सका। धर्म को सृजनात्मकता दो, धर्म को विधायक करो, धर्म को जीवन विरोध से बचाओ, जीवन के प्रेम में लगाओ। प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया, धर्म को चादर बनाओ, प्रेम की, रंग की, रस की। सारे इंद्रधनुष उस चादर पर हों, सारे गीत, सारे दिए उस चादर पर हों। होली हो, फाग हो, उस चादर पर।
भगोड़ापन ना हो, पलायनवाद ना हो, जीवन का अंगीकार हो अहोभाव के साथ। धर्म की यही दृष्टि मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। धर्म हो जीवन का प्रेम, जीवन का विरोध नहीं, निषेध नहीं। धर्म हो इस अद्भुत जीवन के प्रति सम्मान, सत्कार, और हो कृतज्ञता की एक प्रतीति कि हे परमात्मा, तूने इतना प्यारा जीवन दिया, अब हम क्या करें, हम कैसे तेरी पूजा करें और कैसे तेरी प्रार्थना करें। एक ही उपाय है कि अगर हम थोड़ा इस जीवन को सुंदर कर पाएं, थोड़े और रंग भर दें, थोड़े और गीत भर दें, तो ही प्रार्थना, तो ही साधना